दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूं आप लोगों की खास डिमांड पर। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई कि ग्राहक दुकान के ऊपर तो आ रहे हैं मगर माल देखते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे का पार्ट जोड़ रहा हूं जो उस वीडियो में नहीं बता पाया था और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियो में आपको 12 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं, यदि आप इनको फॉलो करोगे, इनको फोकस में रखोगे तो 101% आपकी दुकान से ग्राहक खाली नहीं जाएगा, खरीदारी करके ही जाएगा। कौन से है वे पॉइंट, वे आपको समझना होगा। मगर सबसे पहले आपको एक बात पल्ले बांध लेनी है। कौन सी बात? ग्राहक को खा लेना है। यदि आप ग्राहक को खा गए तो ग्राहक आपको नहीं खाएगा, और यदि आपने ग्राहक को नहीं खाया तो एक ना एक दिन ग्राहक आपको खा जाएगा, आपकी दुकान को खा जाएगा। इसलिए ग्राहक को खाने के लिए आपको अपनी दुकान के अंदर फुल वैरायटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट और व्यवहारिकता, ये 4 चीज़ें तो रखनी रखनी है। उससे अलग कस्टमर को माल कैसे बेचा जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। 12 पॉइंट आप समझ लीजिए। यदि ये 12 पॉइंट आपने समझ लीजिए, फिर आप कमेंट नहीं करोगे कि अब हमारी दुकान से कोई ग्राहक माल देखने के बाद खाली जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, आपको 12 पॉइंट्स नंबर वाइज बता देता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। कल की वीडियो के बाद पार्ट 2 की दुकान में ग्राहक तो आते हैं मगर खाली हाथ चले जाते हैं माल देखने के बाद भी। कल की वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा और आई बटन पर ऊपर भी आपको कार्ड मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या वीडियो के आखिर में मैं थंबनेल भी दे दूंगा, पूरी वीडियो की पिक्चर लगा दूंगा। क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले। 12 पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, आमने सामने बात करना सीखे। यानी कि जब कस्टमर आपके दुकान के ऊपर आता है तो कस्टमर से नजरें मत चुराइए। बहुत सारे दुकानदारों को मैंने देखा है कि कस्टमर की तरफ को देखते भी नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं। कस्टमर पूछता है, अपने काम में लगे रहते हैं, कुछ जवाब अगर देते हैं तो वो नीचे गर्दन करे हुए दे दिया, इधर को देख रहा है, इधर गर्दन करे हुए दे दिया। नजरों से नजरें नहीं मिलाते। नजरों से नजरें मिलाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, कस्टमर के हाव भाव पता चलेगी और साथ में कस्टमर की पर्सनैलिटी को नजर आएगी। किस तरह का कपड़ा पहन रहा है, क्या पर्सनैलिटी है, कहां तक की रेंज ये बंदा ले सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, खरीदार को समझने की कोशिश कीजिए। मात्र अपने प्रोडक्ट पर ही फोकस नहीं करना, सामने वाले से जब नजरों से नजरें मिलाओगे तो उसकी खरीदारी को समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कल भी मैंने बताया था, खरीदार को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्राहक को नहीं समझोगे कि ग्राहक चाहता क्या है, और ये चाहने वाली बात तब आपकी समझ में आएगी जब आप नजरों से नजरें मिलाकर देखोगे। बहुत सारे दुकानदार ग्राहक को कुछ नहीं बोलने देते, बस अपनी रामधुन में लगे रहते हैं। ये ले लो, ये इतना अच्छा है, ये इतने की है, इससे अच्छा तो ये क्वालिटी है। अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करके खुद ही नीचा दिखाते हैं, खुद ही ऊपर उठाते हैं, कस्टमर को बोलने का मौका नहीं देते। तो ये गलती मत कीजिए। कम बोले, कस्टमर को ज्यादा बोलने दे, कस्टमर की सुने। जितना ज्यादा कस्टमर बोलेगा उसके मन की बात निकल के आएगी, क्योंकि सारे दुकानदार इतने तेज, इतने चतुर नहीं होते कि मुंह देखकर या उनके एक शब्द बोलने से ही वे उनकी ग्राहकी को समझ जाए, वे क्या चाहते हैं ये समझ जाए। इसलिए ग्राहक को बोलने का मौका दे और सुनने की आदत डाल ले, तब आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। नंबर 4, सवाल करना सीखे। बहुत सारे लोग दुकानदार जो है गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। बोलने का मतलब ये नहीं कि ग्राहक को ना बोलने दे, बोलने का मतलब ये है कि इतना बोले जितना आपको बोलना चाहिए। एक ग्राहक के प्रति, एक ग्राहक को सम्मान देने के प्रति, एक ग्राहक को रेट बताने वाला बोलना चाहिए, अपने प्रोडक्ट बताने वाला बोलना चाहिए, और इतना बोलना चाहिए कि आप ग्राहक से सवाल पूछ लो। सवाल ऐसा पूछो जो ग्राहक
थोड़ा सा असमंजस में पड़े। सवाल ऐसा पूछो जो आपके सामने वाला ग्राहक सोचने को मजबूर हो जाए कि ये इन्होंने क्या पूछा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आपके सामने कोई ग्राहक जींस खरीदने के लिए आया, तो आपने पूछा सर किस तरह की जींस चाहिए। अब जब आप पूछोगे किस तरह की जींस चाहिए, तो आपसे ज़्यादा कंफ्यूज ग्राहक होता है, उसे खुद नहीं पता होता कि उसे चाहिए क्या होता है। तो वो सोचेगा, इधर उधर दिमाग डगमगाएगा अपना और सोच कर बताएगा कि आप मुझे सिंपल दे दो, कुछ ऐसी दे दो कि जिसमें थोड़ी सी फिनिशिंग हो, डार्क कलर ना हो, बहुत सारी चीज़ें बता देगा, तो आप समझ जाओगे। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पूछना शुरू करो, सवाल पूछने की आदत डालो। नंबर 5, बेचने की कोशिश प्रत्येक दुकानदार करता है, मगर बस बेचने की कोशिश ही मत करो, आपको सेटिस्फैक्शन भी देना जरूरी है। बिक्री तो अपने आप बढ़ जाएगी, पहले विश्वास बना लो। जब आपका विश्वास बन जाएगा, जब आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता उस ग्राहक के सामने आ जाएगी, आप एक श्योरिटी दे दोगे ग्राहक को, तो बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बिक्री हो जाएगी। अपनापन बनाने की कोशिश करो, उससे मिलने घुलने की कोशिश करो। जो भी ग्राहक आता है वो अनजान होता है, उसको अपना ग्राहक बनाने के लिए अपनापन दिखाओ, अच्छी तरीके से बात करो। इतनी भी बात ना करो कि वो सिर पे चढ़कर बैठ जाए और उधारी करना शुरू कर दे। एक लिमिट में बात करो, मगर उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि ग्राहक किसी अनजान की दुकान पर नहीं आया, अच्छे दुकानदार के पास आया है, जिससे कि एक विश्वास बन सके और आपसे माल खरीद सके। उसको इन फ्यूचर के लिए आप श्योरिटी दे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक्सचेंज करेंगे, कोई भी समस्या आपको आती है तो हमारे प्रोडक्ट के प्रति हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, इस तरह की श्योरिटी दो। इसलिए कहा है बेचने की कोशिश ना करो, विश्वास बनाने की कोशिश करो, ग्राहक को अपना बनाने की कोशिश करो। आपकी दुकानदारी ऑटोमेटिक होगी। कस्टमर फिर माल देखने के बाद वापसी नहीं जाएगा, माल देखने के बाद खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, जरूरत पैदा करनी है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत का एहसास कराना है ग्राहक को। ग्राहक दुकान के ऊपर जब आता है जब उसे जरूरत होती है। आप भी यदि किसी दुकानदार के पास जाओगे तो तब जाओगे जब आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी, उससे पहले नहीं जाओगे। इसका मतलब तो ग्राहक तो लेने के लिए आया, मगर आपकी दुकान के ऊपर आने के बाद वो समझ नहीं पाया कि उसे लेना क्या था। तो आप उस प्रोडक्ट की बात करने के बाद, उसको समझने के बाद, अपने प्रोडक्ट की एक ज़रूरत समझाओ उसे कि इस प्रोडक्ट की आपको कितनी ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट पहनने के बाद आपकी क्या रेपुटेशन होने वाली है, इस प्रोडक्ट को पहनने के बाद आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, इस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत आपको है। कस्टमर को थोड़ा एहसास कराने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ रहे होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक कस्टमर को ज़रूरत का पता नहीं चलेगा कि उसे क्या ज़रूरत है, तब तक वो आपको प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता कि उसे लेना क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है कि वे अपनी बिना ज़रूरत के भी कपड़े ले लेते हैं क्योंकि अच्छी इनकम है, मगर ऐसे कुछ लोगों को आप इग्नोर करके 95% लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। उनको ज़रूरत का एहसास कराए कि इस प्रोडक्ट की आपको कितनी ज़रूरत है, तो दोस्तों आपकी दुकानदारी चलेगी। नंबर 7, हर खरीदार की आइडेंटिफाई रिसर्च कर पाना आसान काम नहीं है। हर कैंडिडेट को, हर ग्राहक को जान पहचान कर पाना आसान काम नहीं है। आजकल वैसे तो सोशल मीडिया है, यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो बातचीत करके सोशल मीडिया के संपर्क में आकर के उसकी आइडेंटिटी कंघाल सकते हो कि इस बंदे की हॉबीज़ क्या है। वैसे तो दुकानदार को ग्राहक आने के बाद इतनी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन यदि आपको कुछ आगे करना है, कुछ एडवांस करना है, तो उसकी फेसबुक आईडी को तलाश करें। फेसबुक आईडी एकदम से नहीं की जा सकती। बातचीत करने के बाद यदि अपने ग्राहक की आईडी को सर्च करोगे तो उसमें उनकी हॉबीज लिखी मिलेगी, उनको क्या ज़रूरत है उसका पता चलेगा। और यदि फेसबुक आईडी को छोड़ दे, उसकी आइडेंटिटी को कंघालने के बाद छोड़ दे, तो उसकी जो पर्सनैलिटी आपके सामने है, नीचे जूते से लेकर सिर की चोटी तक, आपको उसे देखना है, समझना है, उसकी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश करनी है, तलाशने की कोशिश करनी है कि उसके मन के अंदर क्या बातें चल रहा है।
ये सब बहुत बहुत बारीक पॉइंट है जो आप लोगों को हर कदम पर ज़रूरत पड़ेगी, खास तौर पे बिजनेस के अंदर। किसी भी तरह का बिजनेस हो, मैं एक कपड़े के बिजनेस की ही बात नहीं कर रहा, प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी उस व्यक्ति को खरीदने के लिए मजबूर करती है। जिस तरह की पर्सनैलिटी है उसी तरह का प्रोडक्ट लेगा, उसी तरह की क्वालिटी, उसी तरह का रेट पर डिफाइन करेगा। बस ये तेज दुकानदारों की पहचान होती है कि सामने वालों को एक नज़र देखने के बाद ही समझ जाता है कि ये ग्राहक इतने तक का माल खरीद सकता है। बस वो ही आपको एक्सपीरियंस अपना बढ़ाना है, वही आपको तैयारी करनी है खुद से। नंबर 8 पॉइंट, बहुत सारे दुकानदारों को मैंने देखा है कि ग्राहक को चाहिए कुछ है, जिस प्रोडक्ट में उसे इंटरेस्ट नहीं है और दुकानदारी में वो प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसे बेचने की कोशिश करता है जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। यानी कि हम दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राहक को जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, दुकानदार उस प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश करता है उस ग्राहक को कि ये ग्राहक ये प्रोडक्ट ले जाए, हमारी दुकान में बहुत माल बचा हुआ है। और ख़ास तौर पे उन ग्राहकों के साथ ऐसा होता है जो ग्राहक भोले भाले से होते हैं, सीधे दिखने वाले होते हैं, जो कभी कभी माल खरीदते हैं, मगर यहीं से आपका ग्राहक टूटना शुरू हो जाता है। यहीं से वो सवाल उठना शुरू हो जाता है कि दुकान पर ग्राहक आते हैं मगर खाली हाथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के साथ भी ऐसा नहीं करना है। जो इंटरेस्ट है, जिस प्रोडक्ट में ग्राहक को इंटरेस्ट है, जो मांग रहा है, केवल वो ही दिखाए। जब वो खरीदारी कर ले उसके बाद आप एक्स्ट्रा में कुछ प्रलोभन देकर, लालच देकर आप अपने उस प्रोडक्ट को दिखाए, तब ही आपका बेनिफिट होगा। यदि ज़बरदस्ती करोगे तो जो खरीदने आया वो भी नहीं खरीदेगा। नंबर 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं कि ग्राहक को बिना बोले, बिना कुछ कहे माल तो बेच देते हैं, मगर उनसे संबंध बनाना भूल जाते हैं। उनको रिपीट बुलाने वाली जो ट्रिक है वो भूल जाते हैं। कभी भी बहुत सारे 90% लोग, जिन लोगों की दुकान नहीं चलती, वे जाते हुए कस्टमर को या बेचने के बाद अपने माल को ग्राहक से अच्छी तरीके से बात नहीं करते। पैसे लेते हैं, उसे बाकी के पैसे देते हैं और तू अपने घर भैया, हम अपने घर, कल को आना हो तो आ जाइए, नहीं आना तो मत आइए। ये चुप रहने के शब्द है। यदि चुप रहे तो इसका मतलब यही है। और यदि कुछ बोले, हंसकर बोले कि सर कल को फिर आना, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, ये होती है संबंध बनाने वाली बात। संबंध बना करके रखिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए, आंखों में प्यार लाइए और उस के दिल को छूने की कोशिश कीजिए अपनी बातों से। यदि ग्राहक के दिल को आपने छू लिया, उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो वे संबंध, वो दिल का जो एक दूसरे से संपर्क हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी दुकान के ऊपर उस ग्राहक को ला करके खड़ा कर देगा। तो संबंध बनाना सीखिए, बातचीत करना सीखिए, व्यवहार बनाना सीखिए। नंबर 10 ये खासतौर पे दुकानदारों के लिए है कि बहुत सारे दुकानदार जब ग्राहक आने लगते हैं या ग्राहक आने के बाद वे ध्यान नहीं देते कि कितना माल बिक रहा है, कितने ग्राहक वापसी जा रहे हैं। तो उनको, यदि वे इस बात को नोट कर ले कि उनकी दुकान के ऊपर ग्राहक तो आ रहे हैं 10 और माल लेकर जा रहे हैं 4, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कंपनी को देखना कि किस प्रोडक्ट कंपनी से ला रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, क्या क्वालिटी है। साथ में उस प्रोडक्ट की रिसर्च भी करें। जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है या आपकी दुकान पर आप बेच रहे हैं कि मार्केट में कहीं और जगह हमसे सस्ता तो नहीं बिक रहा है, या उस कंपनी की रिसर्च करें कि कहीं कंपनी, जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, दूसरों को हमसे सस्ता तो नहीं दे रही है। इससे आपकी दुकान पर बहुत फर्क पड़ेगा। यदि आपने कंपनी के रेट को सर्च किया, कंपनी की क्वालिटी को सर्च किया, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की, जहां से आप माल लेकर के आ रहे हैं उस खरीदारी को आपने स्मार्ट तरीके से खरीदना शुरू किया, तो आपकी दुकानदारी बेहतर होगी। स्मार्ट तरीके से खरीदोगे तो सस्ता खरीदोगे, अच्छी क्वालिटी खरीदोगे, ग्राहकों का ध्यान रहेगा तो सस्ते रेट में ही ग्राहकों को दोगे, कंपटीशन में बने रहोगे। आपकी दुकान से ग्राहक आपके रेट के ऊपर, खासतौर पे क्वालिटी के ऊपर वापसी नहीं जाना चाहिए। इसलिए कंपनी की और आपके प्रोडक्ट की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है आपको कि आप माल कैसा ला रहे हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यदि दुकान को चलाना है और दुकान में ग्राहक को खाली हाथ नहीं भेजना। पॉइंट नंबर 11, खुद का ब्रांड बनाए। ब्रांड का मतलब होता है, देखिए
किसी भी एक ऐसी फेमस कंपनी जिसका एडवर्टाइजिंग आता है, जिसको सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजय देवगन, अक्षय कुमार ने प्रमोट किया है एडवर्टाइजिंग के जरिए, तो वो लोगों की नज़रों में हो जाता है एक ब्रांड। बड़े बड़े शोरूम पर बिक रहा है, एडवर्टाइजिंग बड़े हैं, नाम बड़े हैं, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, तो वे एक ब्रांड पहनना पसंद करते हैं। बड़े लोग जिसको खरीदना शुरू कर दे वो होता है एक ब्रांड। बड़े लोगों को अब हम दूसरी शब्दों में कन्वर्ट करें कि अच्छे ग्राहक यदि दुकान पर आना शुरू कर दे तो ये बन जाता है ब्रांड। जो एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदे वो बन जाता है ब्रांड। प्रोडक्ट को बार बार तब खरीदा जाता है जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, रेट अच्छा हो, उसका फैब्रिक अच्छा हो, उसकी सिलाई अच्छी हो, उसकी कलर फेडिंग ना होती हो, वो होता है ब्रांड। इसी तरीके से आपकी दुकान भी बन सकती है ब्रांडेड शॉप। और ब्रांडेड शॉप बनाने के लिए आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, कपड़े अच्छे रखने पड़ेंगे, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, गारंटी श्योरिटी कुछ देनी पड़ेगी, भले ही आपको मिल रही हो या ना मिल रही हो। कुछ ऐसा अट्रैक्शन देना पड़ेगा ग्राहकों को जो सारी मार्केट को छोड़कर आपके ऊपर आए। इसलिए अपना नाम बनाना पड़ेगा, नाम को चारों तरफ बखेरना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया के जरिए बखेरो, चाहे आप एडवर्टाइजिंग के किसी भी प्रकार से करके ग्राहकों तक अपनी दुकान को पहुंचाओ। जब जुबान पर नाम चढ़ना शुरू हो जाएगा कि मैं तो भाई उसकी दुकान से माल लाऊंगा, तो तब बनता है आपका ब्रांड। इसलिए ब्रांड बनाने की कोशिश करो, अच्छी सर्विस दोगे तभी बनेगा ब्रांड। और दोस्तों नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है मगर आप लोगों को ज़्यादा बारीकी में इसमें जाना पड़ेगा। साइकोलॉजी का आपने नाम सुना होगा। साइकोलॉजी एक ऐसी टिप्स है कि लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश बिना बोले, चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर, पर्सनैलिटी देखकर अपने ग्राहकों को साइकोलॉजी टिप्स के जरिए आप पहचानिए क्या उनके अंदर चल रहा है। जिस समय आपकी दुकान की पैड़ी के ऊपर पैर रख के आपकी एंट्री करे दुकान के अंदर, तो उनकी साइकोलॉजी को समझिए कि ये बंदा क्या, कितने तक, कैसा प्रोडक्ट ले सकता है। कुछ बंदे ऐसे आते हैं कि एंट्री करते ही समझ जाते हैं कि कम से कम 1000-1500 रुपये की जीन्स से स्टार्टिंग करता होगा ये बंदा। और कुछ की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि समझ जाता है कि 200-300 रुपये वाली जीन्स लेने के लिए आया है। साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। 12 पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। और उम्मीद ये भी करता हूं यदि आप इन पर फोकस करोगे, वीडियो को एक बार देखें, 2 बार, 3 बार, जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक देखें, कम से कम 2 बार तो देखें। क्योंकि जब आप एक के बाद एक वीडियो को लगातार देखोगे 2 बार तो आपको अर्थ समझने में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे को जरूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। हमारी वीडियोज रोजाना शाम को 6 बजे 7 बजे के करीब पब्लिक होती है। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल पर या नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, तो आपको टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े से दिनों से डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। अब कंटिन्यूटी में मैं वीडियो ला रहा हूँ, समय से ला रहा हूँ, लगभग 6-7 बजे के करीब हमारी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।